नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज सिनेमाया में हम बात करेंगे आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शीमू की भयावह कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है लेकिन सच्ची है। बात है साल 2022 की। बांग्लादेशी सिनेमा की सीनियर एक्ट्रेस रोज की तरह शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं लौटी। राइमा इस्लाम शीमू को गुमशुदा मानकर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। फिर महज 24 घंटों में ही एक गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया। घर से चंद किलोमीटर दूर राइमा की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे। राइमा इस्लाम शीमू के जन्म का साल हमेशा से सवालों में रहता है। आपको बता दें, उनका जन्म 1987 में बारिसाल बांग्लादेश में हुआ था। वहीं बंगाली डेली न्यूज़पेपर डेली जुगांतर के मुताबिक राइमा 1987 में जन्मी थी। बांग्लादेशी फिल्म इतिहास में राइमा के बचपन से जुड़ी अधिक जानकारी नहीं मिलती है। 1970 से 1990 के करीब बांग्लादेशी सिनेमा यानी कि टॉलीवुड का सुनहरा दौर रहा था। इसी दौरान राइमा इस्लाम शीमू भी थिएटर से जुड़ गई थी। देखने में बेहद खूबसूरत राइमा जब थिएटर कर रही थी, तब उन पर नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर काजी हयात की नजर पड़ी। काजी हयात ने उनकी खूबसूरती और टैलेंट को देखते हुए अपनी फिल्म वर्तमान में साइन कर लिया। 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से राइमा इस्लाम शीमू ने फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म से पहचान बनाने के बाद राइमा 2002 तक करीब 25 बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई दी। फिल्मों के साथ साथ वो थिएटर से भी जुड़ी रहीं। उन्होंने करीब 50 नाटकों में हिस्सा लिया। वहीं राइमा बांग्लादेशी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गई। राइमा इस्लाम शीमू हिट फिल्में देते हुए बांग्लादेशी सिनेमा में पहचान बना ही रही थी कि उनकी मुलाकात ढाका के बिजनेसमैन शखावत अली नोवेल से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद राइमा ने शखावत अली से शादी करने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही उन्होंने कई दूसरे अहम फैसले भी किए। इनमें से एक था बांग्लादेशी सिनेमा से दूरी बनाना। साल 2004 में शादी करने के बाद राइमा ने फिल्में छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 की जमाई ससुर रही। शादी के बाद उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय परिवार को दिया। शादी के बाद उन्होंने कुछ टीवी प्रोड्यूस किए। समय के साथ उनके घर में 2 बच्चे भी हुए। आगे वो एक निजी चैनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगी। बीतते समय के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और टीवी शोज प्रोड्यूस करने लगी। राइमा के पति शेखावत और 2 बच्चों के साथ ढाका के ग्रीन रोड इलाके में रहती थी। 16 जनवरी 2022 रविवार का दिन था। पति के अनुसार एक्ट्रेस राइमा अपने घर से ये कहकर निकली थी कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। समय बीता और शाम ढलने को आई, लेकिन राइमा घर नहीं लौटी। रविवार को राइमा की बहन फातिमा निशा ने उन्हें कई बार कॉल किए, लेकिन राइमा ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती थी। कुछ समय बाद फातिमा निशा ने बहन के शौहर यानी कि शेखावत को कॉल कर पूछताछ शुरू की। आखिर राइमा कहाँ है? जवाब मिला, सुबह 7 बजे शूटिंग पर निकली है, तब से कोई खबर नहीं है। शूटिंग के लिए जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंची। राइमा की बहन फातिमा रविवार की देर रात तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो 17 जनवरी 2022 की सुबह उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर राइमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ घंटे बीते ही थे कि राइमा के पति शेखावत ने भी घर के करीबी काला बगान पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
जैसे ही पुलिस स्टेशन में बांग्लादेशी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस की गुमशुदगी की खबर मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस ने फुर्ती से तफ्तीश शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी और राइमा के ग्रीन रोड स्थित घर से ये जांच शुरू हुई। पुलिस ने घर पहुंचकर सीधे पति से पूछताछ की। शेखावत ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो उन्होंने राइमा की बहन को सुनाई थी। राइमा करीब 7 बजे घर से निकली और तब से लापता है। घर के मुलाजिम से बात हुई तो उसने भी यही कहानी सुनाई। मुलाजिम सुबह 7 बजे के आसपास शेखावत के कहने पर नाश्ता लेने निकला था। निकलने से पहले ही उसने राइमा को देखा और तब से वो नहीं दिखी। पुलिस ने घर की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। झाड़ियों के पास बोरे में बंद मिला शव। जांच चल ही रही थी कि 17 जनवरी को पुलिस के पास किरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नजदीकी इलाके से कुछ स्थानीय लोगों का कॉल आता है। कॉल पर पुलिस को सूचित किया गया कि ब्रिज के पास झाड़ियों में कुछ संदिग्ध चीज मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि बोरी में एक महिला की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शीमू की थी। अब गुमशुदगी का मामला कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था। राइमा की हत्या का मामला बांग्लादेशी सिनेमा में सनसनी बन गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मिडफोर्ड हॉस्पिटल भेजा, जहां राइमा के भाई शाहिदुल इस्लाम ने उनकी पहचान की थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू की। बांग्लादेशी एक्टर पर था हत्या का शक, क्योंकि एसोसिएशन की सदस्यता पर था झगड़ा। आपको बता दें, क्योंकि जांच में पुलिस के सामने बांग्लादेशी एक्टर जायद खान का नाम भी सामने आया। कुछ सालों पहले राइमा और जायद का फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था। जायद को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने साफ कह दिया कि उनकी राइमा से आखिरी बार 2 साल पहले बात हुई थी। तब से वो संपर्क में नहीं है। अब ये जो पूरी मौत की मर्डर मिस्ट्री है एक्ट्रेस बांग्लादेशी एक्टर की, आपको बता दें एक कार की जांच से ये पूरी हत्या की गुत्थी सुलझी थी। बाद में पुलिस ने राइमा के घर से दोबारा जांच शुरू की। पुलिस को राइमा के घर के बाहर उनकी गाड़ी मिली थी। राइमा के घर में महज यही एक कार थी जिसे वो और उनके पति दोनों चलाते थे। जब पुलिस ने कार को खंगालना शुरू किया तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर से तेज बदबू आने लगी, मानो जैसे गाड़ी में किसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो। एक रस्सी से हुआ हत्या का खुलासा। अब गाड़ी की हालत देखकर साफ था कि उसे धोया गया है और बाद में उसे दुर्गंध मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को कार में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल भी मिला। यह वही नायलॉन की रस्सी थी जिसके एक टुकड़े से राइमा की लाश रखने के लिए इस्तेमाल की गई बोरी को सिला गया था। ये सबूत पुलिस के लिए काफी थे। शुरुआत में किरानीगंज मॉडल पुलिस स्टेशन में शेखावत पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह करता रहा। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद उसने कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली। पति के बयान के अनुसार 16 जनवरी 2022 की सुबह 7 बजे उनका और राइमा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ने पर शेखावत ने आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर पहले उनके साथ मारपीट की, फिर गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद शेखावत ने अपने दोस्त एसएम भाई अब्दुल्ला फरहाद को कॉल कर घर बुलाया। उसने दोस्त को पूरी कहानी बताई तो दोस्त लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए राजी हो गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर लाश को काटा और फिर घर में पड़े एक बोरे में भर दिया। घर में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल था जिसकी मदद से उन लोगों ने बोरी में सिलाई लगाई। घर के मुलाजिम के रहते हुए लाश को ठिकाने लगाना काफी मुश्किल था। ऐसे में शेखावत ने उसे नाश्ता लेने घर से बाहर भेज दिया।
जैसे ही मुलाजिम निकला वैसे ही शेखावत और उसके दोस्त ने राइमा की लाश को कार की डिक्की में छिपा दिया। 16 जनवरी की दोपहर को दोनों लाश को ठिकाने लगाने निकले थे, लेकिन दिन के उजाले में वो ऐसा नहीं कर सके और लाश लेकर दोबारा घर पहुंच गए। अंधेरा होने के बाद रात करीब 9 बजे दोनों दोबारा निकले। सुनसान जगह की तलाश में दोनों केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज पहुंच गए। ब्रिज से करीब 300 मीटर की दूरी पर दोनों ने झाड़ियों के पास डिक्की में रखी लाश को ठिकाने लगा दिया और घर लौट आए। शेखावत ने घर लौटकर पत्नी को ढूंढने का ढोंग जारी रखा और अगले दिन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। आपको बता दें, जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो निकला कि सालों से डिप्रेशन में था शेखावत। राइमा पर शक कर मारपीट करता था, क्योंकि कोरोना महामारी राइमा, शिमू और शेखावत टेलीनोवेल के लिए एक बुरा दौर लाई थी। राइमा के शोज की शूटिंग बंद हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ शेखावत को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था। लगातार होते नुकसान के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इससे शेखावत के जहन पर बुरा असर पड़ा। समय बीता और शेखावत का बिजनेस बंद पड़ गया। अब घर में कमाई का जरिया सिर्फ राइमा थी। बीतते समय के साथ शेखावत का रवैया राइमा की तरफ सख्त हो गया। वो अक्सर शक में राइमा के साथ मारपीट भी करता था। शक करता था कि राइमा का अफेयर चल रहा है। मौत के चंद महीने पहले ही राइमा ने पति के खिलाफ पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। राइमा अक्सर अपनी बहन फातिमा से पति की शिकायत करती थी। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अलग होने का नहीं सोचा। राइमा इस्लाम शिमू के कत्ल के कुछ दिनों बाद उनकी बेटी ओजिया अली मृत को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ओजिया ने पुलिस को दिए बयान में साफ किया कि शेखावत अक्सर राइमा के साथ मारपीट करता था। शेखावत ने कत्ल का आरोप कबूलने के अगले दिन पुलिस हिरासत से ओजिया को कॉल कर कत्ल के लिए माफी भी मांगी थी। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया बांग्लादेश की एक्ट्रेस जिसका झाड़ियों के पास बोरे में बंद शव मिला, बोरे में 2 टुकड़ों में कटी लाश थी। बांग्लादेशी एक्टर पर हत्या का शक जताया गया था। हालांकि एक रस्सी से पूरी हत्या का खुलासा हुआ और एक्ट्रेस के पति ने ही उनका कत्ल किया। एक्ट्रेस राइमा शिमू का भयावह हत्याकांड जो वाकई में दिल दहला देने वाला है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में सिनेमाया में हमने आपको बताया पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की हत्याकांड की कहानी। सिनेमाया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।